जय हिंद दोस्तों। जेआरएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज इलाहाबाद चले गए थे तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर सका। तो सोचा थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन हो जाए, जो टॉपिक पढ़ाने हैं, सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तो सबसे पहले मैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। और बुक किसके द्वारा लिखा गया है? वो तो राम शरण शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास। उसके महत्व को हम लोग समझते हैं। जितना ज़रूरी सब्जी में नमक डालना है, बिना नमक के सब्जी का स्वाद नहीं होता, उसी तरह से बिना प्राचीन इतिहास के पढ़े हुए इतिहास का मज़ा नहीं आता। क्यों इतना महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत के जो इतिहास का अध्ययन है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसके कई कारण हैं। जैसे हमें इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कैसे हुआ, कब हुआ और किस प्रकार किया गया, कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की, कैसे उन्होंने रहन सहन शुरुआत किया, कैसे उन्होंने फलों या बीजों के एकत्रित करने की शुरुआत की। और सबसे ज़रूरी यह है कि कैसे प्राचीन भारतीय लोगों ने कैसे प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया, कैसे उन्होंने उस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। इस सब को जानने के लिए हमें प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा। कैसे उन्होंने खेती की, बुनाई, कताई, कैसे उन्होंने शहर को बसाया, कैसे वनों को काटकर गांव, गांव से फिर शहर और फिर शहर से साम्राज्यों की स्थापना हुई। ये सब जानने के लिए हमें तो प्राचीन इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और, आज लोगों को दरअसल तब तक सभ्य नहीं माना जाता है जब तक उनमें लेखन की कौशल का विकास न हो, यानी लेखन कला का विकास न हो। तब तक किसी भी प्रजाति को, किसी भी जाति को सभ्य नहीं माना जाता। आज जितनी भी शैलियाँ लेखन की चलन में हैं, जितनी भी शैली अब तक जितने भी आए, प्राचीन से लेकर आज तक जितनी भी शैलियाँ आई, सब की सब प्राचीन लिपियों से ही विकसित हुई हैं। आपके चाहे देवनागरी लिपि हो, जो भी लिपियां हैं, सब के सब प्राचीन भाषाओं से ही आई हैं। और ये विविधता में एकता का भी रूप रहा है। तो विविधता में एकता, हम जितनी भी रेस हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, सबके जनजाति समूहों के जो पारस्परिक जुड़ाव की गाथा जो है ना, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के कारण ही काफ़ी रोचक है। जितने भी जातियां हैं और जितने भी जनजाति समूह हैं, सबके जो पारस्परिक जुड़ाव की जो गाथा है, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के ही कारण काफ़ी रोचक है। जैसे आर्यों के पूर्ववर्ती कौन कौन थे? आर्यों के पूर्ववर्ती ग्रीक, जो आर्यों के पूर्ववर्ती हैं, इंडो ग्रीक हैं, इंडो आर्य हैं, सीथियन हैं, हूण हैं, तुर्क हैं, आदि ने ही भारत को अपना घर बनाया। और हर जनजाति समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला एवं शिल्प एवं भाषा एवं साहित्य आदि के विकास में अपना योगदान दिया। जितने भी विदेशी आए, चाहे वो आर्यों के पूर्ववर्ती हों, चाहे ग्रीक हों, चाहे इंडो आर्य हों, चाहे सिथियन हो, हूण हो, तुर्क हो, जो भी आए, सभी ने भारत को अपना घर बनाया और हर जनजाति समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, जितने भी जनजाति समूह थे, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी, कला एवं शिल्प, भाषा एवं साहित्य, सब में अपना अपना योगदान दिया। ये सारे लोग आज भी, इनकी संस्कृतियों के लक्षण इनमें इतने गुथे हुए हैं ना, कि इनकी जो मौलिकता की पहचान है, इन्हीं लोगों से स्पष्ट रूप से ज्ञात की जा सकती है। जैसे उत्तर से अगर हम बात करें, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक के जितने भी सांस्कृतिक तत्वों का जो सम्मिलन था, प्राचीन भारतीय संस्कृति की खास विशेषता है। आर्यों से पहले की जो संस्कृति थी, आर्यों के पहले की संस्कृति मैं बात करूं, दक्षिण के द्रविड़ और तमिल संस्कृति,
से जोड़कर देखा जाता है। जो आर्यों से पहले की संस्कृति थी, किन से जोड़ के देखा जाता है? दक्षिण के द्रविड़ और तमिल संस्कृतियों को आपस में जोड़ के देखा जाता है। अब हालांकि ईस्वी पूर्व 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक, कितने 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक के जो वैदिक ग्रंथों में, जितने भी वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृत से इतर शब्द भी पाए जाते हैं। तो ये शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार, संस्था, उत्पाद और अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की कि हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है इतना प्राचीन भारत का इतिहास। क्योंकि चाहे वो भाषा हो, चाहे लिपि हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे उनका जो उन्होंने प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कैसे किया, उनको भोग कैसे किया, कैसे अपने आवास का निर्माण किया, कैसे वनों को काटकर गांव बसाया, गांव से शहर और शहर से फिर एक साम्राज्य का निर्माण किया, इन सब के बारे में जानने के लिए हमें प्राचीन इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद। मैंने सोचा एक थोड़ा सा वीडियो बना के डाल दिया जाए, कल से इसका जो प्रारूप है बढ़िया से आपका चलने लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।